हरा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत ही ताकतवर हो। तुम इन सबसे लड़ने का सोच रहे हो। डैनियल, बिना एमिली मैम की मदद के तुम हेनरी को हरा भी पाते। पूरे शहर के वॉरियर्स का सामना कैसे करोगे? बस, अब जब तुम सब मरना ही चाहते हो तो मैं पूरी कार्टर फैमिली को ही खत्म कर देता हूँ। डैनियल, अभी तक यहीं खड़े हो। लेली को लेकर चले जाओ। जाओ, कहीं जाना है? आज ना तो तुम्हारी फैमिली और ना ही ये निकम्मा भिखारी, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। डैनियल, जाओ यहाँ से। क्या तुम हमारी लिली को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहते हो? जल्दी जाओ। मम्मी डरो मत, हम इन सब से निपट लेंगे। मम्मी डरो मत, मैं आपकी मदद करती हूँ। लिली, पागल मत बनो, चुपचाप खड़ी रहो। लिली, अरे मेरी पैंट, ये क्या हुआ? बदमाश लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिली, इस बार तो तुमने हमें बचा लिया, वरना ना जाने क्या होता। लड़की, तुम्हें छुपकर वार करने के अलावा और कुछ आता है? शर्म नहीं आती? लड़ने की हिम्मत नहीं है? घटिया हरकतों पर उतर आए हो। बेशर्मी की भी हद होती है। ये तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। तुम इंसान कहलाने के लायक हो? सिर्फ हेनरी वार्ड को खुश करने के लिए सही गलत की परख भूल गए। एक बुजुर्ग औरत और आदमी को सताते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं एक वॉरियर हूँ, तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना चाहिए। तुम बस बकवास कर रहे हो। औरतों के पीछे छुपकर वार करते हो। चुप हो जाओ, असल में ये एक मर्द नहीं है, ये एक डरपोक है। तुम कमजोरों पर जुल्म करते हो और ताकतवर लोगों से डरते हो। पूरा शहर तुम जैसे लोगों से ही भरा हुआ है। लगता है तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैम, वो गरीब लड़का जीत गया। अकेले नॉर्थ सिटी के सभी वॉरियर्स से टकरा गया। डैनियल, मुझसे तुम्हें समझने में भूल हो गई। वो सच में जीत गया। सिर्फ एक बार में आसानी से शहर के सभी वॉरियर्स को गिरा दिया। ये डैनियल असल में है कौन? डैनियल, तुम रातों रात इतने ताकतवर कैसे हो गए? क्या ऐसा हो सकता है? जान, अगर मैं कहूँ कि मैं हमेशा इतना ताकतवर था तो तुम मानोगी? बिल्कुल नहीं। मम्मी पापा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सब के सब चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम सब मिलकर एक मामूली इंसान को नहीं हरा पाए। अगर ये बात बाहर चली गई तो सब हंसेंगे हम पर। सर, जब तक ये मर नहीं जाता हम चैन से नहीं बैठ सकते। हम सब लोग इसे मार कर ही दम लेंगे। आज ये नहीं बचेगा। वाह मम्मी, ये फायरवर्क्स कितने खूबसूरत है। लिली, वो फायरवर्क्स नहीं थे, वो बैकअप बुला रहे हैं। इन्होंने संदेश भेज दिया है और अब तुम्हें मारने के लिए नॉर्थ सिटी के महाअनुभवी योद्धा आ रहे हैं। ये बताओ जरा, तुम हमारी तरफ हो या फिर उनकी तरफ हो? डैनियल, नॉर्थ सिटी के वॉरियर्स आते ही होंगे। यहाँ से चलते हैं। फिक्र मत करो, चाहे जितने भी लोग आए मैं सबको मार दूंगा। तुम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते। तुम चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, जब वो सामने आएंगे तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है। डैनियल, जल्द ही नॉर्थ सिटी के सभी महानुभाव यहाँ आ जाएंगे, फिर देखेंगे तू क्या करता है। पागल लड़के, मैं इसे बचाऊंगी। मैं आ गई हूँ, अब किसी की नहीं चलेगी। डैनियल, ये कौन है? पता नहीं। पता नहीं? तुम इसे जानते भी नहीं हो, फिर भी ये सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए सबसे लड़ने को तैयार है। क्या हुआ? जलन हो रही है? बकवास मत करो, कुछ भी मत बोलो। ये लड़की कहाँ से आ गई? ए लड़की, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो? डैनियल को बचा रही हो, मुश्किल में पड़ जाओगी। तुम हम सब के खिलाफ जा रही हो। सुनो लड़की, तुम काफी खूबसूरत हो। अगर तुम मर गई तो बहुत अफसोस होगा। बहुत हो गया। तुम स्वर्ड्स वुमन हो, वुहान के ग्रे फैमिली से। सही कहा, मेरी मैम सोफिया ग्रे है, वुहान की ग्रे फैमिली की बेटी। क्या कहा?
ग्रे फैमिली तलवारबाजी में माहिर है और इसके मुखिया एडवर्ड ग्रैंड मास्टर है और उनकी राजनेताओं के साथ दोस्ती है। वुआन के ग्रे फैमिली के मुकाबले में नॉर्थ सिटी के वॉरियर्स कुछ भी नहीं हैं। तो अब भी कोई है जो मुझसे टकराना चाहता है? ओह, तो आप सोफिया ग्रे हैं। माफी चाहता हूँ। आप कहती हैं तो आज डैनियल की जान बख्श देते हैं। आज मैं इसे नहीं मारूंगा। हाँ, मिस सोफिया ग्रे के लिए हम आज इस लड़के को छोड़ देते हैं। डैनियल, आज तेरी किस्मत अच्छी थी। सुनो हैंडसम, मैंने तुम्हारी जान बचाई। मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे? तुमने जान बचाई? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुमने मेरी नहीं, इन सब की जान बचाई। बड़ी अकड़ है, लेकिन तुम किस्मत वाले हो। मुझे तुम पसंद आ गए। मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ अंदर से तो तुम खुशी से पागल हो रहे होगे। डैनियल, मुझसे शादी करना चाहती हो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, है ना? यहाँ से चलती बनो। क्या तुम मेरा ऑफर ठुकरा रहे हो? आंटी आपने देर कर दी। ये है नॉर्थ सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की, सर्वगुण संपन्न। ये है प्यारी सी लिली की मम्मी, जिनसे हम सब प्यार करते हैं। मुझे किसी ने भी कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। बेहतर होगा तुम ग्रे फैमिली के दामाद बन जाओ और मुझसे शादी कर लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी मैम ने तुम्हें चुना है, इनकार मत करो। वैसे भी तुमने नॉर्थ सिटी के सभी वॉरियर्स को नाराज कर दिया है। अब तुम्हें मैम के सिवा और कौन बचा सकता है? नॉर्थ सिटी के लोग, मैं किसी से नहीं डरता। डैनियल, मैं तुम्हें ये आखिरी मौका दे रही हूँ। मान जाओ वरना मारे जाओगे। डैनियल, मिस सोफिया सही कह रही है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मिस सोफिया से शादी कर लो, वरना ना तुम बचोगे ना हमारी कार्टर फैमिली। डैनियल, हाँ कर दो। ग्रे फैमिली ताकतवर है। हम तुमसे नाराज नहीं होंगे। मेरी जान, क्या ख्याल है? डैनियल, हमें तलाक ले लेना चाहिए। पापा सही कह रहे हैं। सोफिया ग्रे से शादी और ग्रे फैमिली का दामाद बनना, ये तुम्हारे और लिली दोनों की सुरक्षा के लिए अच्छा होगा। डैनियल, अब तो तुम्हारी बीवी ने भी तलाक के लिए हाँ कह दिया। अब क्या सोच रहे हो? माफ करना, मुझे मंजूर नहीं। डैनियल, अब तुम नहीं बचोगे। डैनियल, संभल कर। फिक्र मत करो। ये कैसे हुआ? शैडो स्वॉर्ड टेक्निक तो ग्रे फैमिली की खास कला है। ये इसे कैसे जानता है? एमिली के पापा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? डैनियल को शैडो स्वॉर्ड टेक्निक तो आती है, साथ ही वो मिस सोफिया से ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रे फैमिली की शैडो स्वॉर्ड टेक्निक चुराने की? मुझे तो लगता है शायद मैंने ही ये टेक्निक ग्रे फैमिली को सिखाई थी। बदतमीज, शैडो स्वॉर्ड टेक्निक तो मेरे दादाजी ने हमारी फैमिली को सिखाई थी। जानते हो मेरे दादाजी कौन है? क्या तुम एक भिखारी उनका सामना कर सकते हो? दादाजी? ओह, मतलब तुम्हारे दादा एडवर्ड ग्रे, उनके बहुत कहने पर मैंने ये टेक्निक उनको सिखाई थी। क्या कहा तुमने? ये जादुई लॉकेट मुझे मेरे दादाजी ने दिया था। अगर मैंने इसे दबा दिया तो वो फौरन हाजिर हो जाएंगे। क्या तुमने जो भी कहा वो दोबारा कहने की हिम्मत है? तो इंतजार किस बात का है? दबाओ इसे। सालों से उन्हें देखा नहीं, देखना है वो कैसे दिखते हैं। एडवर्ड ग्रे सिर्फ मिस सोफिया के दादा ही नहीं, बल्कि मशहूर ग्रे फैमिली के मुखिया भी हैं। और यही नहीं, पूरा शहर उन्हें ग्रैंड मास्टर की तरह मानता है। डैनियल, तुम चाहते क्या हो? हम सब मर जाएं? हम ग्रैंड मास्टर ग्रे को नाराज नहीं कर सकते। डैनियल, मैं सोफिया से मत उलझो, उससे शादी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। सुनो हैंडसम, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। अभी के अभी मेरे सामने घुटने टेक दो और मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ। फिर मैं तुम्हें नहीं मारूंगी और ये लॉकेट भी नहीं दबाऊंगी। अरे ज्यादा नाटक मत करो, लाओ मैं दबाता हूँ। बेवकूफ, तूने मिस सोफिया का कीमती लॉकेट तोड़ दिया। अब मिस्टर ग्रे तुझे नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर ग्रे अपनी रफ्तार और न्याय करने के लिए मशहूर हैं। अब डैनियल का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डैनियल, चलो मेरी बात सुनो। बहुत हो गई बातें, अब हम यहाँ से चलते हैं।
कौन मेरी पोती को तंग कर रहा है? दादाजी, मेरी बच्ची, किसने तुम्हारा दिल दुखाया? दादाजी, ये आदमी हमारी फैमिली और आपके बारे में अनाप शनाप बोल रहा है। सब मरोगे। आज तक हमारे साथ किसी ने बदतमीजी नहीं की। मुझे बताओ, वो बेवकूफ कौन है? दादाजी, यही है वो। मिस्टर ग्रे, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसमें डैनियल का कोई कसूर नहीं है। एमिली मैम, हेनरी वॉर्ड से तो शायद हम बच जाते, लेकिन ग्रे फैमिली से हम तो गए। ये सब डैनियल की वजह से हुआ है। आप उसे क्यों बचा रही हो? डैनियल मेरा पति है और लिली मेरी बेटी है। खैर, मैं यहाँ खड़े खड़े ऐसे तमाशा तो नहीं देख सकती। अंकल, आपकी वजह से मेरी मम्मी परेशान है। जल्दी उनसे माफी मांगो, समझे? बदमाश लड़की, अपने पापा को बुलाओ। मैं उसे सिखाता हूँ कि बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। मिस्टर ग्रे, अब आप मुझे बच्चों की परवरिश करना सिखाएंगे। आप मास्टर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। दादाजी, ये तो सिर्फ एक भिखारी है, इसके आगे क्यों झुक रहे हैं? हाँ। दादाजी, मिस्टर ग्रे, आपकी पोती तो कमाल की निकली। ये मेरे से शादी करना चाहती थी और आपकी ग्रे फैमिली का दामाद बनाना चाहती थी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी पोती तो है ही नादान। उसकी बदतमीजी के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। दादाजी, आपने मुझे कभी नहीं मारा और इस लड़के के लिए आपने मुझ पर हाथ उठाया। वो सिर्फ एक भिखारी है, आप उसकी इतनी इज्जत क्यों कर रहे हो? जानना चाहती हो क्यों? तो फिर मेरी बात को कान खोल कर सुनो। क्योंकि मिस्टर डैनियल ने मेरी जान बचाई थी। क्या? अगर मिस्टर डैनियल ना होते तो मैं आज जिंदा ना होता, ना ग्रे फैमिली होती और ना ही तुम होती। मिस्टर डैनियल ने मेरी जान बचाई थी और तुमने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया। मुझे नहीं पता था। मिस्टर ग्रे की जान बचाई थी? मिस्टर ग्रे खुद इतने ताकतवर है, उन्हें डैनियल की मदद क्यों लेनी पड़ी? मिस्टर डैनियल, ये कौन है? ये मेरी बेटी लिली। ओह, तो ये प्यारी बच्ची आपकी बेटी है, इसलिए ये इतनी मजाकिया और टैलेंटेड है। ये तो बिल्कुल आप पर गई है, जैसा बाप वैसी बेटी। सुनो अंकल, ये मत समझना आप हमारी थोड़ी तारीफ करोगे तो हम सब भूल जाएंगे। आपने मेरी मम्मी को डरा दिया था। फौरन उनसे माफी लिली? मांगो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा, मुझे माफी मांगनी चाहिए। मिसेस वेल्स, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। प्लीज उसे दिल पर मत लेना। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। नॉर्थ सिटी के सभी वॉरियर्स मिलकर मिसेस वेल्स को परेशान कर रहे हो। बस अब तुम सब देखते जाओ। अभी मैं तुम सबको सबक सिखाता हूँ। तुम सबको सजा जरूर मिलेगी। मुझे अभी अभी पता चला है किसी ने मिसेस वेल्स और मिस्टर डैनियल को मार्शल गार्ड अरीना में फंसाने की कोशिश की थी। मैंने कुछ नहीं किया। और तुम, सुना है कि तुम नॉर्थ सिटी से कार्टर फैमिली का नामो निशान मिटा देना चाहते हो। नहीं नहीं, ये गलत फहमी है। सुनो तुम, आज जो भी इस मार्शल गार्ड अरीना में मिसेस वेल्स और मिस्टर डैनियल के खिलाफ खड़ा हुआ है, उसे नॉर्थ सिटी से निकाल दो। इन पर दया मत करना। जी सर। अंकल, और ये लड़का, यही मम्मी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे थे। मास्टर एडवर्ड, प्लीज मुझे एक बार अपनी बात कहने का मौका दीजिए। क्या मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत दी? मिस्टर डैनियल, आप हुक्म करें, इसे क्या सजा देनी चाहिए? मेरी बेटी से पूछो। बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? सोचने दो। समझ गई, इसे मम्मी के सामने घुटनों पर बैठकर लोरी गाने कहो। मास्टर एडवर्ड, लोरी गाऊं? मैं नहीं गा सकता, सच में। मतलब मैं नहीं गाऊंगा। अगर नहीं गाओगे तो फिर तुम्हारी वॉर्ड फैमिली का नामो निशान भी नहीं बचेगा। मैं गाऊंगा। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी। अरे बुरा है, बहुत ही बुरा है। गाना बंद करो और जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सब याद रखना, आज के बाद जो भी मिसेस वेल्स या उनके परिवार के खिलाफ खड़ा होगा,
उसे मेरा सामना करना होगा। डैनियल सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि ग्रे फैमिली का सपोर्ट भी उसके पास है। एमिली, तुमने सच में अपने लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है। उसने मिस्टर एडवर्ड की जान बचाई और वो सबकी नजरों में महान बन गया। कुछ समय बाद वो एमिली को भी ओह, छोड़ देगा। तुम भी ना। मिसेस कार्टर, विक्टर वार्ड वापस आ गए हैं। हाँ? क्या? विक्टर वार्ड इतने सालों से गायब था। वो तो तपस्या में लीन था। हे भगवान, पहले उस लड़के ने हमारी नाक में दम करा हुआ था और अब ये उसके दादा। ये लोग अब हमारी फैमिली को परेशान करेंगे। हेलो, हम रिसोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से अलग हो रहे हैं। मिसेस कार्टर, आपने वार्ड फैमिली से दुश्मनी मोल ले ली है। हमारी पार्टनरशिप यहीं खत्म होती है। एमिली मैम, एक बहुत ही बुरी खबर है। वॉर्ड फैमिली ने कंपनी को डुबोना शुरू कर दिया है। ये जरूर हेनरी वार्ड की चाल है। अब तो उसने हद ही कर दी है। पागल लड़की, ऐसा सोचा नहीं था ना। मेरे दादाजी तपस्या से बाहर आ गए हैं और अब तुम नहीं बचोगी। जल्द ही मैं तुम्हारी कार्टर फैमिली के सभी मेंबर्स को मार दूंगा। कोई नहीं बचेगा। मैं ही जीतूंगा। हाँ? मॉम आ गई। मम्मी, देखो। डैनियल, तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? ये मेरा बैटल आर्मर है। जब भी मैं किसी योद्धा को हराता हूँ मैं इस पर निशान बना देता हूँ। चार्ली पार्कर, जेसन नॉक्स और केविन बेक, इन्हें तुम नहीं जानती हो। मैं सबको हरा चुका हूँ। डैनियल, बकवास बंद करो। तुम्हें पता नहीं है कि अभी मेरी फैमिली एक मुसीबत में है। जान, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डरने की क्या बात है। खैर, जो ताकत तुमने मुझसे ली थी वो मुझे वापस कर सकते हो। मैं एक अबला नारी बनकर नहीं रहना चाहती। मैं एमिली अपने दम पर परिवार की रक्षा करना चाहती हूँ। लिली, बाहर जाओ। ऑल द बेस्ट। तो क्या सच में ताकत वापस चाहती हो? हाँ। तो फिर ठीक है। डैनियल, तुम ये क्या कर रहे हो? जान, याद है पहली बार ये सब करने के बाद ही तुम्हारी ताकत चली गई थी। तो अब भी वही तरीका अपनाना होगा। नहीं नहीं, लेकिन क्या हुआ? डर गई? तुमसे नहीं होगा। वैसे भी अगर तुम ट्रेनिंग करती रहो तो ताकत वापस आ जाएगी। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 7 साल। 7 साल? इतना वक्त? ठीक है, मैं चलता हूँ। कौन डर गया? चलो शुरू करो। सुनो, शाही दावत में मेरी बीवी को इनवाइट करो। मेरी ताकत अब तक वापस क्यों नहीं आई? हे भगवान, ये सही नहीं हुआ। 1 मिनट। एमिली मैम, क्या हुआ? मेरी ताकत वापस तो आ ही गई और मैं 3 लेवल्स आगे बढ़कर हाफ स्टेप मास्टर बन गई हूँ। क्या कहा? हाफ स्टेप मास्टर? सही सुना। मुझे लगता है मेरी ताकत अब डैनियल से भी ज्यादा है। एक ही रात में 3 लेवल? एमिली मैम, कल रात को ऐसा क्या हुआ था? इसमें शर्माने की क्या बात है? जो हुआ था बता दो। चुप रहो डैनियल, कोई बकवास नहीं। मम्मी, कल आप मेरे बिना डैडी के साथ सोई। मैं नाराज हूँ आपसे। लिली,
ओह, तो ये हुआ था, सब समझ गई। हे जान, वैसे तुम्हें शाही दावत का इनविटेशन मिला? शाही दावत? क्या मतलब जो शहर की सबसे बड़ी दावत होती है वो? हाँ, मैंने ही इनवाइट करने को कहा था। शाही दावत एक बहुत ही बड़ी दावत है, सिर्फ देश के टॉप वॉरियर्स ही शामिल हो सकते हैं। तुमने एमिली मैम को इनविटेशन भिजवाया? क्या तुम खुद को ड्रैगन गेट की मास्टर समझते हो? डैनियल, हंसी मजाक अपनी जगह पर है, लेकिन शाही दावत एक नेशनल इवेंट है जिसमें सारे वॉरियर शामिल होते हैं। इसके बारे में मजाक मत करो। ये लड़कियां भी ना बेवकूफ है। शाही दावत का इनविटेशन लेकर ड्रैगन गेट का मंत्री आया है। मिसेस वेल्स, मैं आपके लिए इनविटेशन लेकर आया हूँ। शाही दावत में 3 दिन बाद जरूर शामिल होना। शाही दावत? ये सच में शाही दावत का इनविटेशन है? मतलब डैनियल बिल्कुल सही कह रहा था। डैनियल, ये तुमने कैसे किया? मैंने कहा था ना, ये बड़ी बात नहीं है। डैनियल, तुम थोड़ा सीरियस नहीं हो सकते? ये शाही दावत का इनविटेशन है, सिर्फ जाने माने वॉरियर्स ही शामिल हो सकते हैं। एमिली मैम, हो सकता है कि आपके हाफ मास्टर बनने की बात उन तक पहुंच गई हो, इसलिए ये इनविटेशन आपको मिला हो ताकि आप भी दावत में शामिल हो सके। अरे हाँ, मैं भूल कैसे गई? मैं हूँ ही इतनी टैलेंटेड और सुंदर भी। हाफ मास्टर लेवल तक पहुँचना वाकई कमाल की बात है। झूठ बोलूं तो डांट पड़ती है और सच बोलूं तो कड़वा लगता है। तुम लड़कियां समझ से बाहर हो। छोड़ो, परसों शाही दावत में मिलते हैं। लिली, चलो हम दोनों चलते हैं। एमिली मैम, शायद डैनियल भी दावत में जाना चाहता है। सिर्फ एक ही इनविटेशन है और डैनियल बहुत लापरवाह है। वो आया तो दावत में कोई मुसीबत ही खड़ी कर देगा। बेहतर होगा वो घर रहकर लिली का ध्यान रखे। एमिली मैम, सुना है शाही दावत में कई महान मास्टर्स आने वाले हैं। अगर आप किसी मार्शल आर्ट्स मास्टर का सपोर्ट ले ले तो हेनरी के दादाजी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, और सुना है ड्रैगन गेट मास्टर भी इस शाही दावत में जरूर आएंगे। क्या आप ड्रैगन गेट मास्टर हैं? विशाल शहर, मैं मदद करता हूँ। उन्होंने उस वक्त मेरी जान बचाई थी। जिंदगी भर उनका एहसान नहीं भूलूंगी। एमिली मैम, शाही दावत का आयोजन यहाँ है। क्या बात है, सच में बहुत शानदार है। कुछ चुनिंदा लोग ही यहाँ आ सकते हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। रुको एमिली मैम, वो देखो डैनियल और लिली। डैनियल, अरे जान, क्या इत्तेफाक है। लिली और मैं अंदर जाने ही वाले थे। मम्मी, डैडी और मैं तुमसे पहले पहुंच गए। डैनियल, ये शाही दावत है, हर कोई यहाँ नहीं आ सकता। हाँ, मेरे पास इसका इनविटेशन है, लेकिन मैं तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकती, समझे? हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया, पर मुझे अंदर जाने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं है। डैनियल, क्या मजाक कर रहे हो? बिना इनविटेशन के तो कुछ खास लोग ही अंदर जा सकते हैं, और तुम इतने गंदे कपड़े पहनकर आए हो। एमिली मैम की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। डैनियल, पागल मत बनो। लिली को लेकर घर जाओ, मुसीबत खड़ी मत करो। शाही दावत शुरू होने वाली है। केट, चलो। हे, एमिली मैम, लगता है वो जाने वाले नहीं है। वो अंदर आने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स करो, गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं आने देंगे। वो उसे भगाएंगे तो वो लिली को घर ले जाएगा। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? लिली तो यहाँ है। लिली? डैनियल, तुम सच में अंदर आ गए?
बिना इनविटेशन के अंदर कैसे आए? क्या तुम नीचे सिक्योरिटी की नजर से बचकर छुपकर घुस आए हो, है ना? लिली और मैं सीधा अंदर आए हैं, उससे ही पूछो। लिली, मम्मी पापा झूठ बोल रहे हैं। अपनी ही बेटी के सामने झूठ बोल रहे हो। माँ, बल्कि गेट पर खड़े गार्ड्स पापा से अंदर आने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। बस करो डैनियल, तुम ना सिर्फ अंदर आए बल्कि लिली से झूठ भी बुलवाया। तुम्हें लिली को झूठ बोलना नहीं सिखाना चाहिए। अगर ये बात बाहर चली गई तो बहुत बदनामी होगी। अरे जान, वो मैं डैनियल, मैंने लिली को हमेशा से अपनी खुद की बेटी की तरह माना है और तुम्हारे कहने पर उसने मुझसे झूठ बोला। ये सब नहीं चलेगा। केट, चलो यहाँ से। ये बताओ, क्या मैंने डैनियल से ज्यादा गुस्से में बात की? मैम, आप भले ही बाहर से सख्त लगती हो पर अंदर से नरम हो। मैं जानती हूँ आप लिली का ख्याल रखती हो और डैनियल के बारे में भी सोचती हो। आप जताते नहीं, लेकिन आप उसकी बहुत फिक्र करती हो। बिल्कुल सही सुना था तुम्हारे बारे में एमिली कार्टर। तुम सच में कमाल हो। ग्रेस वॉर्ड, ये यहाँ कैसे? हेनरी वॉर्ड की छोटी बहन। 3 साल पहले इसकी शादी क्रॉस फैमिली के बड़े बेटे से हुई थी। एमिली, तुम यहाँ आ तो गई हो पर ये मत समझना कि तुम हमसे ऊपर हो। जब ये शाही दावत खत्म होगी, नॉर्थ सिटी में कार्टर फैमिली नहीं दिखेगी। हाथ तो लगा कर दिखाओ। ओह, तो तुम एक हाफ स्टेप मास्टर हो। हाफ स्टेप मास्टर बन के भी क्या मिला? बैठी तो फिर भी नीचे वाली टेबल पर ही हो। नीचे वाली टेबल से क्या मतलब? शाही दावत में जगह हैसियत देख कर दी जाती है। तुम जैसे लोगों के लिए ऐसी बैठने की जगह होती है और हम एम्परर टेबल के हकदार हैं। तुम्हें मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता। एम्परर टेबल का क्या फायदा? जलने वाले जलते हैं और मेरा तो हस्बैंड ही है लाखों में एक। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मुझसे आगे नहीं जा पाओगी। वो कहते हैं ना, शादी एक जरूरी फैसला है, सोच समझ कर करना चाहिए, है ना मेरी जान? मेरी जान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे एमिली, सुना है तुमने एक भिखारी से शादी की है। वो कहीं दिख नहीं रहा, बाहर भीख मांग रहा होगा। सही कहा ना? बदतमीज। छोड़ो, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। इग्नोर करो। पता नहीं डैनियल यहाँ से बाहर गया होगा या नहीं। शायद मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए। अरे, ऐसा नहीं हो सकता। ये रिंगटोन तो डैनियल के फोन की है। हेलो जान। हेलो डैनियल, तुम लिली को लेकर बाहर निकल गए? नहीं, मैं अभी बैंकेट हॉल में हूँ। हे जान, पीछे देखो, मैं यहाँ हूँ।